नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। देवशयनी एकादशी मतलब चतुर्मास का प्रारंभ। देवशयनी एकादशी मतलब आज के दिन से 4 महीना तक भगवान विष्णु, भगवान नारायण योग निद्रा में विश्राम करेंगे। आज से तमाम मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। आज से 4 महीना तक जो भी सत्संगी है, जिन्हें भी इन चतुर्मास का ज्ञान है, तमाम जीव भगवान नारायण की उपासना करते हैं। आप देखो, जो लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं, 4 महीने एक जगह रुक करके रामायण का पाठ, भगवत गीता का पाठ, 4 महीना मतलब ये ऐसे आते हैं दोस्तों, जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। ये चतुर्मास ऐसे 4 महीने आते हैं, देवशयनी एकादशी से देव उठी एकादशी के बीच तमाम प्रकार के त्योहार आते हैं, चले जाते हैं। सावन महीना भी आता है, जाता है। जो लोग व्रत करते हैं, 4 महीना एक टाइम खा करके लोग व्रत भी करते हैं, भगवान नारायण की उपासना करते हैं। ये चतुर्मास मतलब भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के 4 मास होते हैं। तो जो लोग चतुर्मास करना चाहते हैं, वे लोग देवशयनी एकादशी से तमाम प्रकार के नियम ले सकते हैं। जैसे कुछ लोग अमुक फलों का त्याग करते हैं, कुछ लोग अमुक सब्जियों का त्याग कर देते हैं, कुछ लोग जूते चप्पल पहनने का त्याग करते हैं। अमुक लोग ऐसे होते हैं जो अमुक चीजों का दान करने का नियम ले लेते हैं चतुर्मास में। और कुछ लोग जप तप का, कि अमुक टाइप के मंत्रों का जाप करेंगे। तो इस टाइप का जो भी आपकी शक्ति के अनुसार आप चाहे वैसा आप नियम ले सकते हैं। चतुर्मास में कोई मतलब कोई ना कोई एक चीज का त्याग तो करना ही चाहिए। ये 4 महीने बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र आते हैं। 4 महीने के ये जो नियम है आपकी जिंदगी को बदल देते हैं, जिंदगी को बदल देते हैं। चतुर्मास कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत पावरफुल चीज। तो आज देव शयनी एकादशी, जो लोग एकादशी करते हैं, वे भी आज जो एकादशी की शुरुआत का जो पूछ रहे थे, ये 5 जुलाई के दिन शाम को 6:08 से शुरू हो रही है। जो दूसरे दिन मतलब 6 जुलाई को शाम 9:14 तक रहने वाली। तो जो व्रत उपवास करना है, वे लोग 6 जुलाई रविवार के दिन ही आपको एकादशी का व्रत करना। आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ का त्याग करें, कुसंगति ना करें, व्यभिचार ना करें, झूठ, कपट, धोखा ये किसी को ना दे, इस रास्ते आगे ना। मन दे करके भगवान नारायण, माता लक्ष्मी की घर में सेवा हो जाती है। एकादशी वाले दिन पितरों को जल अवश्य ही देना चाहिए। आज के दिन देवों को जल देने से जो पितृदोष आता है कुंडली में, वो दूर हो जाता है। वैसे भी आप देखो, जो एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें पितृदोष कम ही तकलीफ देता है। कई लोग ऐसे कर्म करते हैं जैसे अपने माता पिता को दुख देना। कई घरों में आप देखो, सास है, ससुर है, उनकी अवहेलना कर, भूखे पड़े हैं, उनको खाने तक का ना पूछना, बाहर जाकर के दान धर्म करना। तो ये दान धर्म नहीं है, ये एक तरह का पाप। जब आपके माता पिता, आपके सास ससुर आपको बद्दुआएं देते हैं, तो वो आपको पितृदोष के रूप में तकलीफ देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कुल पर कलंक लगाते हैं, दुष्कृत्य करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। माँ बहन बेटियों के साथ उनके दुष्कर्म होते हैं, जिससे पितृ स्वर्ग में बैठ करके भी पतित हो जाते हैं। उन्हें पितृ दोष लगता है, उनकी संतानों को भी पितृ दोष लग जाता है। आप देखो, जब जीव कुकर्म करता है, कोई भी जीव जब कुकर्म करेगा, उस समय उसका दिमाग बिल्कुल बंद होता है। कुछ तो कुकर्म करने के बाद में भी इस हद तक निर्लज होते हैं कि उस चीज को मतलब वो ऐसे आम चीजों की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे लोग अपने कुल खानदान के लिए कलंक होते हैं, कलंक के समान। पितृदोष ऐसे लोगों को बर्बाद कर देता है। उनका जीवन देखो, इंसान होते हुए भी कुत्ते की तरह उनका जीवन व्यतीत होता रहता है, और उनका दिमाग बंद रहता है, उनका दिमाग नहीं चलता।
दिमाग होते हुए भी, इंसान होते हुए भी पशुओं की तरह जीते हैं कई लोग ऐसे। तो पितृदोष, काल सर्प योग दोष, इस टाइप के जो दोष आते हैं कुंडली में, ऐसे ही नहीं आते हैं, बहुत कुकर्मों के बाद ये जो दोष है ये आ जाते हैं। एकादशी का व्रत कंटिन्यू करते रहने से इन दोषों में कुछ राहत मिल जाती है। वैसे तो पिंडदान वगैरह करना ही पड़ता है, दान भी करना पड़ता है, और उसके बावजूद भी जो आपने कुकर्म किए हैं उसका कुछ तो फल आपको भोगना ही पड़ता है। भले उसका स्वरूप जैसे बहुत बड़ा है तो छोटे स्वरूप में आएगा आपके सामने, ऊपर भोगना तो आपको पड़ता है। तो इस टाइप का जो कर्म है, इससे एकादशी करने से जो भी पितृदोष वगैरह लग जाता है, जो कुकर्म है, उससे राहत मिल जाती है। पितरों की छत्र छाया बनी है। जिन जीवों के ऊपर पितरों की छत्र छाया है उन्हें हर कदम फतेह मिलती है। हाँ, हर कदम फतेह से मैं बता दूं आपको, बहुत बढ़िया दोस्तों, गणपति जी की मूर्ति सेलेनाइट प्लेट के ऊपर अगर आप अपने घर में दरवाजे के ऊपर लगा देते हैं, या अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में इसको लगा दें, इस सेलेनाइट प्लेट के ऊपर है, गणपति जी की मूर्ति है, माता लक्ष्मी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, आप देखो, ये अगर आप अपने घर में लगाते हैं, क्या हमेशा लाइव है क्योंकि सेलेनाइट प्लेट है, तो इससे भी आपकी बहुत बहुत ज्यादा रक्षा हो जाती है भूत प्रेत इत्यादि चीजों से, नेगेटिव चीजों से, जो आपके कुकर्मों से उत्पन्न होते हैं और बाद में आपको परेशान। कई बार आप, इंसान बहुत मेहनत करेगा लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता है, घर में पैसे आकर के भी टिकेंगे नहीं, क्योंकि श्रापित जीव होते हैं, किसी जन्म को ऐसे कर्म करके आते। तो ये जो चीजें हैं, जैसे अगर आप पितरों की पूजा करते हैं, पितरों की आपके ऊपर छाया है, तो हर कदम आपको सफलता मिलती है। जैसे गणपति जी, ये पाइराइट के बने हैं। पाइराइट गरीबी को जड़ से हटा देने वाला। ये स्टैचू आप लगाएं अपने घर में दरवाजे के ऊपर या नॉर्थ डायरेक्शन। और ऐसे ही माता लक्ष्मी भी पाइराइट की बनी हुई है, जो हमेशा लगे। घर में पैसे नहीं टिक रहे, गरीबी घर छोड़कर नहीं जा रही, आप इन फ्रेमों को घर में रखें, रो पाइराइट अपने घर में रखें, इससे गरीबी बिल्कुल चली जाए। भूत प्रेत बाधा ज्यादा परेशान कर रही है तो ट्यूब लाइट, अभी तो आप देखो बहुत सारे लोगों के हाथों में ट्यूब लाइट दिखाई देता है, क्योंकि शनिदेव ज्यादातर लोगों को परेशान करते हैं। तो ट्यूब लाइन का ब्रेसलेट जरूर करें, घर में ट्यूब लाइन रखें, कैसा भी शत्रु होगा शांत हो जाएगा। और अगर बच्चे हैं, पति देव है या पत्नी है, कुसंगतता में है, गलत रास्ते पर आगे निकल गए हैं, नशाखोरी कर रहे हैं, आप देखो जो लोग ऐसे रास्ते पर चढ़ जाते हैं उनको भगवान भी आकर नहीं समझा पाते, इंसानी भाषा तो उनके लिए बनी नहीं है, क्योंकि खुद का उनका दिमाग इस हद तक सड़ चुका होता है कि आप जितना उनसे अक्लमंदी की बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनका दिमाग उनको कुछ और ही सुझा रहा होता है 24 घंटे में। धर्म भगवान सब उन्होंने अपने तरीके से डिफाइन कर लिया होता है। जो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज कहीं से मिल गया है किसी जाहिल से, क्योंकि जैसे जो जाहिल बना का काम करेगा वो जाहिल लोगों के ही हाथों पड़ा बड़ा होता है, और वैसी ही वो बातें करता है। कई लोगों को देख करके दया आती है कि इंसान है या जानवर। बच्चे रो रहे हैं, वाइफ की देखो तो दुर्दशा हो रही है, और वो अपने कुकर्मों से बाज नहीं आते। फिर कहते हैं ना कि उनको कुदरत ही एक दिन समझा। जितने दुष्ट, जब दुष्टता पराकाष्ठा पर पहुंचती तब उनको भगवान ही समझा। तो ऐसे जो लोग कुसंगतता में हैं, नशाखोरी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, घर में आकर के वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं, बस अपना खा पी करके मस्त, है ना। कुसंगतता, नशाखोरी, इन तमाम चीजों से मच्छी मनी छुटकारा दिलाओ। मच्छी मनी पहना दो, बहुत राहत मिलेगी। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हें भी मच्छी मनी विदेश से यात्रा करना है। घर में भी पैसे लेकर के आते हैं। पति पत्नी के बीच में अगर थर्ड पर्सन कोई आ गया है तो अपने बेडरूम में रोज क्वार्ट्स, बहुत ही बढ़िया टम्बल है, और रोज क्वार्ट्स की दोस्तों किट भी आती है, इसमें सारी चीजें, रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट, लॉकेट, अंगूठी है, इसके अंदर रोज क्वार्ट्स की फेरी है, इससे भी आप रख सकते हैं। इससे आपका मन चाहे व्यक्ति आपके जीवन में बना रहता है, मन चाहे व्यक्ति से आपकी शादी होती है। दूसरा, पति पत्नी के बीच में अगर मन मुटाव है तो वो भी होता है। ये चीज भी बहुत अच्छी है। और ऐसे ही दोस्तों एक और चीज बताओ, मनी मैग्नेट किट,
इसके अंदर जो 5 चीजें हैं, गजब गजब, अगर आपके पास है, आपके घर में है, तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, लोग आपके दीवाने हो जाते हैं। तो ये चीजें बहुत ही कीमती होती है। तो जैसे आज एकादशी है, एकादशी वाले दिन पितरों को जल जरूर, पितरों को जल देना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के दिन तिल का पौधा अपने घर में लेकर के आएं। तिल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तिल जल में डालकर उससे भगवान विष्णु की, अगर आपके घर में मूर्ति है तो उससे स्नान करवाएं। चतुर्मास अगर आपने 4 महीने कर लिया तब तो क्या बात, नहीं कर पाते तो हर एकादशी भगवान विष्णु की पूजा तिल से करें। तिल का उन्हें भोग लगाएं, पानी में तिल डाल करके उन्हें स्नान करवाएं, एक लोटे में तिल डाल करके पितरों को अर्पित। पीपल के पेड़ पर हर एकादशी जा करके और तिल वाला जल पीपल को अर्पित। बहुत बढ़िया जल, बहुत। 4 मास तिल का जो पौधा है इससे अपने घर में, मतलब आज जैसे एकादशी आज आप ले आए, आज उसकी पूजा कर लें। 4 महीने अगर आप इसकी पूजा कर लेते हो तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और अगर पूरा 4 महीना नहीं भी कर पाए तो एकादशी एकादशी मतलब हर एकादशी आप तिल के पौधे की पूजा करें। अगर तिल का पौधा अवेलेबल नहीं मिल होता है बाहर, तो आप घर में गमले में ही एक चुटकी तिल डाल दो, तिल के पौधे लग जाए तो 4 महीना आप उसकी पूजा करें। गमले को घर के सामने रखें, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट। भगवान नारायण भगवान विष्णु की आपके ऊपर गजब की कृपा हो। आज कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। जय श्री कृष्ण।